नमस्कार, मैं सुजाता किस्पोट्टा, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा, बीएड यूनिट। मैं आज आप लोगों के बीच बीएड सेमेस्टर 4 पेपर कोड पेपर 8B, जिसका सब्जेक्ट नेम है नॉलेज एंड करिकुलम, से पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है जिसमें बालक के बहुमुखी तथा सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण की क्रियाओं को प्रयुक्त किया जाता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण की क्रियाओं के संपादन का मुख्य आधार पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में वे सभी चीज़ सम्मिलित होते हैं जिनसे विद्यार्थी अपने स्कूल के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अपने ज्ञान का वर्धन करता है। इसके अंतर्गत वह विभिन्न विषयों का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों, पुस्तकालयों, इंटरनेट सर्फिंग, कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा खेल के मैदान में विभिन्न क्रियाएं करके शिक्षा अर्जित करता है। और पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक को मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि विद्यालय में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक दर्पण के समान है जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण से पूर्व पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत की स्पष्ट जानकारी आवश्यक है ताकि एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सके जिससे बालकों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने में अधिक सफलता प्राप्त हो सके। पाठ्यक्रम निर्माण के कुल 18 सिद्धांत हैं। पहला, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। दूसरा, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। तीसरा, व्यक्तिगत भिन्नता व लचीलेपन का सिद्धांत। चौथा, शिक्षा जीवन की अवस्थाओं का सिद्धांत। पांचवा, रचनात्मक व सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। छठा, उपयोगिता का सिद्धांत। सातवां, शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। आठवां, अग्रदर्शिता का सिद्धांत। और नौवां, स्वस्थ आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। 10वां, खेल व कार्य की क्रियाओं के अंतर्संबंध का सिद्धांत। 11वां, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। 12वां, संस्कृति व सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। 13वां, प्रजातांत्रिक भावना के विकास का सिद्धांत। 14वां, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। 15वां, जीवन संबंधी समस्त क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत। 16वां, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। 17वां, सहसंबंध का सिद्धांत। और 18वां, विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। इन कुल 18 सिद्धांतों में से हम लोगों ने पहले की वीडियो में कुल 6 सिद्धांतों के बारे में चर्चाएं कर ली हैं। हम अब आगे बढ़ते हुए 7वें सिद्धांत पे चर्चा करते हैं। 7वां सिद्धांत हमारा जो है वह है शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। हमें पाठ्यक्रम का विकास करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन भी विषयों को या क्रियाकलापों को अपने पाठ्यक्रम में स्थान दे रहे हैं वो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल हो। अर्थात बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जिन शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है वैसे ही विषयों एवं क्रियाओं का समावेश हमारे पाठ्यक्रम में करना चाहिए ताकि शिक्षा के उद्देश्यों के साथ उसका अनुकूलन हो सके और बच्चे जो हैं अपने विकास का सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सके और सफलतापूर्वक बालकों की सर्वांगीण विकास का जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके।
8वां हमारा सिद्धांत है वो अग्रदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुक। हमें अपने पाठ्यक्रम विकास में उन्हीं क्रियाओं, कौशलों व विषयों का स्थान देना चाहिए जिसके द्वारा बच्चा या बालक अपने भावी जीवन में आने वाली परिस्थितियों से अवगत हो सके, उनका ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सके और उन आने वाली परिस्थितियों के साथ वह अपना सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ हो सके और वो अपने भावी जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। अतः पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों, कौशलों का स्थान दिया जाना चाहिए एवं क्रियाओं को जो कि बालक को उनके भावी जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। 9वां सिद्धांत है स्वस्थ आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न्स। हमें पाठ्यक्रम निर्माण के वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में उन विषयों व क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए जिनसे बालकों में स्वस्थ आचरण के आदर्शों को स्थापित करने में सहायता मिल सके और बच्चे अपने समाजीकरण की क्रिया में अग्रसर हो सके, उनमें व्यवहार कुशलता में वृद्धि हो। इसके लिए आवश्यक है कि पाठ में ऐसे आदर्श महान पुरुषों की गाथाओं को रखा जाए जिन्होंने अपने समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। ऐसी क्रियाकलाप करवाई जाए जिससे बच्चों में राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत हो, वो समाज हित के बारे में सोचे। इसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हो जिससे बच्चे अनुशासित हो, उनमें ईमानदारी की भावना हो और साथ ही साथ वो अपने समाज के साथ मिलकर के समाज के लिए छोटी छोटी क्रियाएं करें ताकि वो समाज से रूबरू हो सके, उनमें सहनशीलता आ सके, वो समाज हित के लिए अपनी सोच विकसित कर सके। 10वां सिद्धांत है खेल व कार्य की क्रियाओं के अंतर्संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटीज़। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन विषय वस्तुओं को पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं उनसे संबंधित क्रियाकलापों का संबंध विषय वस्तु के साथ हो और वे क्रियाकलाप बच्चों की रुचि के अनुकूल हो, क्योंकि बालक अपने खेल के द्वारा जो सीखता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि बच्चों की जो अभिरुचि है वो खेल की ओर अधिक होती है और खेल में बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम के निर्माण के समय हम जिन विषय वस्तुओं को शामिल कर रहे हैं उनसे संबंधित क्रियाओं का सही एवं सटीक चुनाव करें जो बालकों के रुचि के अनुकूल हो, क्योंकि खेल के द्वारा प्राप्त ज्ञान ज़्यादा प्रभावशाली होता है। 11वां सिद्धांत है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विथ लाइफ। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में हमें उन क्रियाओं व विषय वस्तुओं को स्थान देना चाहिए जिनका संबंध बालकों के वर्तमान जीवन के साथ हो और साथ ही साथ उनके भावी जीवन में भी वो उपयोगी हो। अर्थात पाठ्यक्रम में हमें वैसे विषयों एवं क्रियाकलापों को बालकों को से करवाना चाहिए या फिर पढ़ाया जाना चाहिए जिसका उनके वर्तमान जीवन से संबंध हो। अर्थात बच्चा अगर प्रत्यक्ष रूप से उन विषय वस्तुओं को अपने सामान्य जीवन में घटित होते हुए देखता है तो उसकी ओर वो स्वतः ही आकर्षित हो जाता है कि वो क्यों, किस लिए उनके साथ वो घटित हो रहा है। और वहीं जब विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो उससे संबंधित वो समाधान अपने विद्यालय के ज्ञानार्जन के द्वारा प्राप्त कर लेता है और साथ ही साथ वो आने वाली भावी चुनौतियों के प्रति भी सजग हो जाता है। अतः हम लोगों को जितने भी विषय एवं क्रियाकलाप बालकों को करवाए जाने चाहिए
वो बच्चों के भावी जीवन एवं वर्तमान जीवन से संबंधित होने चाहिए, ताकि बच्चे अपने भविष्य एवं वर्तमान की तैयारी जो है स्वतः एवं सफलतापूर्वक कर सकें। 12वां सिद्धांत है संस्कृति व सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज ऑफ करिकुलम एंड सिविलाइजेशन। हमें पाठ्यक्रम निर्माण के वक्त यह ध्यान देना चाहिए कि बालक को अपने समाज की सभ्यता एवं संस्कृति की विशेषताओं की जानकारी हो सके और वो अपने समाज के इन सभ्यता एवं संस्कृति की संरक्षण के लिए जागरूक बन सके। सभ्यता एवं संस्कृति को वो जितने नज़दीक से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उनके वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं में भेद करने में सक्षम होंगे बच्चे, और इस तरह से उनमें खुद से जागरूकता होगी कि हाँ, हमें अपनी सांस्कृतिक सभ्यता के धरोहरों को बचाना है, उन्हें हस्तांतरित करना है, अपने से आने वाले लोगों को भी देना है। अतः हमें अपने पाठ्यक्रम में समाज से संबंधित संस्कृति एवं सभ्यता की उचित जानकारी दी जानी चाहिए। 13वां सिद्धांत प्रजातंत्रीय भावना के विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक फीलिंग। हमारे भारत देश को विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गौरव प्राप्त है। अतः लोकतंत्रीय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु हमें ऐसे नागरिकों का विकास करना आवश्यक है जिनमें जनतंत्रीय भावना हो। शिक्षा का यह मुख्य उद्देश्य या दायित्व है कि हमारे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के लिए ऐसे नागरिकों का निर्माण करें जिनमें जनतंत्रीय भावना हो, वो एक अच्छा नेतृत्व करने वाले हो, अच्छे नेतृत्व की पहचान करने वाले हो, जिससे कि हमारे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के विकास में सहायता मिल सके। अतः हमें अपने पाठ्यक्रम के विकास में जनतंत्रीय आदर्शों, भावनाओं और मूल्यों को उचित स्थान दिया जाना आवश्यक है, जिससे एक जनतंत्रीय भावना वाले नागरिकों का निर्माण हो सके। 14वां सिद्धांत सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद कम्युनिटी लाइफ। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए उन विषयों को शामिल किया जाना चाहिए या उन क्रियाकलापों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि बालक अपने समाज के विभिन्न परंपराओं, मान्यताओं, मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों व समस्याओं आदि से परिचित हो सके या उनकी विशेषताओं से अवगत हो सके। हम सभी जानते हैं कि बालक जो है वो समाज का अभिन्न अंग है और वह अपनी शिक्षा की समाप्ति के बाद फिर से अपने सामाजिक जीवन के निर्वहन के लिए समाज में चला जाएगा। अतः पाठ्यक्रम व शिक्षा का यह दायित्व है कि बच्चे को उसके सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं से रूबरू करा सके। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उन विषयों एवं तथ्यों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चा अपने सामाजिक आवश्यकताओं, स्थानीय परिस्थितियों से अवगत हो सके। 15वां सिद्धांत जीवन संबंधी समस्त क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत। हमें पाठ्यक्रम निर्माण करते वक्त यह ध्यान देना चाहिए कि पाठ्यक्रम में हमें उन सभी क्रियाओं एवं विषयों को स्थान देना चाहिए जिससे कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक व नैतिक विकास समुचित रूप से हो सके, क्योंकि जीवन के सभी समस्त क्रियाओं का समावेश
यदि पाठ्यक्रम में नहीं होगा तो बालक अपने जीवन के समस्त क्रियाओं से परिचित नहीं हो सकेगा और अपनी भावी चुनौतियों से अनभिज्ञ रहेगा। अतः आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम के निर्माण के वक्त हमें शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप या शिक्षा का उद्देश्य जो कि है जीवन की पूर्णता प्रदान करना बालकों को, उसी के आधार पे पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं का स्थान दिया जाना चाहिए ताकि बालक अपने भावी जीवन की समस्त क्रियाओं के लिए तैयारी कर सके। 16वां सिद्धांत, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीव। पाठ्यक्रम का निर्माण करते वक्त यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चे या छात्र जो हैं अपने कार्य और अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित हो सके। वो अपने अध्ययन विषय के साथ साथ अन्य क्रियाओं जैसे खेल कूद, अपने कौशलों के विकास आदि को भी वो समझ सके और अवकाश के समय में अपने जो समय है, अवकाश का जो समय है उसका सदुपयोग कर सके, जैसे खेल कूद कर सके, सामाजिक क्रियाएं कर सके और सौंदर्यात्मक क्रियाएं, अपनी सृजनात्मकता को समझ सके, अपनी रचनात्मकता को समझ सके। और जब वो अपने विद्यालय की क्रियाओं के बाद अवकाश के समय खाली हो, उस वक्त वो अपने इन कौशलों का उपयोग कर सके ताकि वो अध्ययन विषय के साथ साथ पाठ्यक्रम के अन्य क्रियाओं के महत्व को समझ सके। अभी हमारा वर्तमान का यह जो अवकाश का काल है, इसमें बहुत सारे विभिन्न परिस्थितियों से छात्रों को जो है रूबरू होना पड़ रहा है। अतः बच्चों को आवश्यकता है कि वो अपने सकारात्मक पहलुओं को पहचान सके। तो पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल किया जा सके या किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे उसमें अपने सकारात्मक पहलुओं को समझ सके, अपने पॉजिटिव चीज़ों की खोज कर सके, अपने आप में एक नया संचार खोज सके और अपने अवकाश के काल को अपने विकास में लगा सके। 17वां सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हो, अर्थात पाठ्यक्रम में अध्ययन विषयों के एक दूसरे से संबंधित होना आवश्यक है, तभी वे अधिक प्रभावशाली एवं सार्थक बन सकते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे जो पाठ्य विषय में पढ़ रहे हैं और उनके दैनिक जीवन में जो उनके सामने घटनाएं घट रही हैं, उनका संबंध भी एक दूसरे के साथ होना चाहिए। तभी बच्चों को पढ़ाए जाने वाले जो अध्याय हैं या फिर क्रियाकलाप है वो ज़्यादा सार्थक होंगे, ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, बच्चे उसे अच्छे से समझ पाएंगे। अन्यथा बच्चों में भ्रम हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएंगे कि स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है और उनके साथ व्यावहारिक जीवन में जो हो रहा है वो अलग हो रहा है। अतः हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो विषय पढ़ा रहे हैं उनका बच्चों के व्यावहारिक जीवन के साथ सहसंबंध हो, साथ ही साथ पाठ्यक्रम में जितने भी विषय हैं वो एक दूसरे से संबंधित हो। 18वां सिद्धांत, विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है वह सदैव के लिए नहीं है या फिर यह स्थायी रूप से नहीं है। इसमें समय समय पर परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन की आवश्यकता होती रहती है। अतः हमें पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार समय समय पर जहां आवश्यकता हो पाठ्यक्रम में वांछनीय संशोधन होते रहने चाहिए।
अर्थात विकास की गति के अनुरूप ही पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होने चाहिए, जिस तरह से विकास की गति चल रही हो। क्योंकि पाठ्यक्रम पर किसी भी देश की शिक्षा पर उसके दर्शन, समाज, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति आदि का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः हमें समय समय पर मांग के अनुसार पाठ में वांछनीय संशोधन करते रहना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने पाठ्यक्रम निर्माण के कुल 18 सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दीजिए।